नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। 2 दिन पहले मोतिहारी में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। हत्या के बाद से ही मृतक के घर पर नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में राजद की प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल मृतक के घर हरसिद्धि पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने मृतक के परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और उनसे संवेदना जाहिर की। इसके बाद उन्होंने इलाके के एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी की लापरवाही की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्या को हुए अब 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। मृतक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और ऐसे सच्चे इंसान का इस तरीके से कत्ल कर देना अपने आप में शर्मनाक है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर ने ये खास रिपोर्ट भेजी है। देखिए ये वीडियो। लगा रहे हैं सुरक्षा की कि मेरे पति की हत्या हो सकती है और लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी न पुलिस ने सुना। उल्टा उनका कहना है कि एसपी ने उनकी बेइज्जती करी कि कितनों को हम लोग सुरक्षा देते रहे कि भागो यहाँ से। मतलब डराया धमकाया, मतलब असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कहना है। तो जहाँ पे पुलिस इतनी असंवेदनशील हो जाए, एसपी शहर का इतना असंवेदनशील हो जाए। उन्होंने कहा कि सीओ की संलिप्तता है, यहाँ के जो सीओ हैं ब्लॉक के, उन सब के। और भी उन्होंने कई नाम लिए हैं और जो कि उनके बयान से आप लोगों को पता चल जाएगा। और उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने ओपनली नाम लिया तो तुम भी नहीं बचोगी। तो इतना ज़्यादा खौफ में ये परिवार है और इनकी आशंका उनको पूर्व से ही थी कि उनकी हत्या उनको हो सकती है। और अब ये परिवार है कि उनके परिवार के बाकी बचे लोगों की भी हत्या हो सकती है। उनके छोटे छोटे 2-3 बेटे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, ससुर हैं। तो ये सभी तमाम तरह की असुरक्षा की भावना से परिवार है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं। अभी भी हत्या होने के बाद भी कोई सुरक्षा बाकी जो परिवार के लोग बच गए उनके लिए नहीं दी गई है। ये सोचिए कि क्या है, कितनी असंवेदनशील सरकार है। बात को लेकर के पुलिस कप्तान से क्या कोई बातचीत वगैरह हुई है? नहीं, मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं है। और हमने अभी एसएचओ को ज़रूर कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। और बाकी उससे ज़्यादा कोई बात उनकी हुई नहीं है। इनसे ही पता चला कि 1.5 साल पहले भी इनके घर में घुस के, उनका कहना है कि पुलिस के ही लोग थे और सीओ ब्लॉक के जो हैं उनके लोग थे, और उनको घर से खींच के निकाला। उनके शरीर से साड़ी वगैरह तक भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस तरह से उनको बेइज्जत किया गया ताकि वो डर जाएं और अपने पति को कहें कि आप इस तरह की चीज़ों में ना पड़ो। कहीं ना कहीं से वो तो सरकार को ही फ़ायदा होता, जिस तरह से वो सूचना के अधिकार के तहत मांग कर रहे थे। अतिक्रमण था, सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था, कहीं ना कहीं सरकार को ही फ़ायदा होता। वो तो गांधी की ही आवाज़ बने थे इस गांधी की धरती पे, लेकिन गोडसे ने हत्या कर दी। क्या कीजिएगा। बिहार सरकार बार बार सुशासन की ढोल विज्ञापन से लेकर के न्यूज चैनलों में और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट रही है। क्या ये सब घटनाएं अभी जो विधवा हुई है ना महिला, उनसे जाकर के बयान लीजिए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहा था, जो आवाज़ उठा रहा था, और उसकी हत्या कर दी गई। बार बार उनसे सुरक्षा मांगने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई। और इस सुशासन की सरकार में तथाकथित हर एक वो महिला विधवा होगी जिसका पति आवाज़ उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैडम, आप राजद की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आपकी जो पार्टी है या आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम विपक्ष में हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने तो वो तो गोडसे का संरक्षणकर्ता बने हुए हैं। गांधी के धरती पे गांधी की हत्या हो गई आज। ये जो कलंक लगा है ना इस धरती पे, ये कभी ये कलंक धुलेगा नहीं। विपिन अग्रवाल की हत्या आज इस सत्याग्रह की धरती पे एक कलंक बन गया और ये कलंक अब धुलने वाला नहीं है। 5 महीने में लगातार 5 हत्याएं, कैलेंडर छप रहा है। सुशासन की बात करते हैं और कैलेंडर छपवा रहे हैं, हत्या 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 हत्या। और हमारा स्टैंड, हम विपक्ष में हैं। हमारे पास न पुलिस प्रशासन न किसी चीज़ की ताकत नहीं है। एक आवाज़ है जो मजबूती से हम रख सकते हैं और रख रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ, जब हम लोग सड़क पे उतरे, सभी पे 307 का मुकदमा, खुद हम पे भी 307 का मुकदमा, हर एक पे। मतलब कौन सुरक्षित है? विपक्ष के लोगों पे आप सिर्फ अपनी आवाज़, अपनी बात, लोग जो हम, जनता हमारे साथ है, जनादेश जो था वो राजद के साथ था, वोट उनको पड़े थे। इन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई। और जब आवाज़ विपक्ष के नाते मजबूती से जब हम उतरे कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तो एक तरफ से सब पे 307 के मुकदमे केस किए गए।
ये हालत है ये सरकार की, कौन यहाँ पे सुरक्षित है? लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं। जो धाराएं लगानी है, जेल में डालना है, भरो ठूसो, जो करना है करो, आवाज़ नहीं दबने वाली है। और हम लोग पूरी मजबूती से लोगों के साथ, जो बिहार की जनता ने राजद पर भरोसा किया है, वो पूरी मजबूती से उसके साथ है। तो जैसा कि आपने देखा, रितु जायसवाल का कहना है कि राज्य सरकार की ढिलाई और एसपी की ढिलाई की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुशासन की सरकार पर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। खबरें ऐसी और भी हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।